कोरोना वायरस का कहर देश और दुनिया में लगातार जारी है। भारत में कोरोना के अब तक 74,281 केस सामने आए हैं, जिनमें से 2,415 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24,386 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 24,427 हो गई। 5,125 संक्रमित मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि 921 मरीजों की मौत हो गई है। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 14,947 हो गई है। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 556 मौतें हो चुकी हैं। मुंबई के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी में कोरोना से 46 नए केस सामने आए हैं। धारावी में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 962 हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक कुल 31 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या 7,243 हो चुकी है। कोरोना संक्रमण से अब तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2129 मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 8,903 पहुंची। कोरोना संक्रमित 3,246 मरीजों का इलाज अस्पताल में उन्हें छुट्टी मिल गई इलाज के बाद, जबकि संक्रमित 537 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 3,664 तक पहुंच गई। इलाज के बाद 1,873 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 82 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम 5वें संदेश में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। यह आर्थिक पैकेज भारत की जीडीपी का 10% है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी देंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आर्थिक पैकेज मजदूरों, किसानों और मध्यम वर्ग के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई से देश में लॉकडाउन 4 का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा है कि 18 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन इसका रंग रूप बदला हुआ होगा। कोरोना काल में प्रधानमंत्री का लोकल ब्रांड को ग्लोबल ब्रांड बनाने पर जोर, कहा आज से हर भारतवासी को लोकल के लिए वोकल बनना है। कोरोना के लिए पीएम के राहत पैकेज की कांग्रेस नेता मिलिंद देवरा ने तारीफ की है। कहा रणदीप सुरजेवाला बोले पीएम मोदी मजदूरों पर क्यों चुप हैं। वहीं मनीष तिवारी ने राहत पैकेज को जुमला बताया। गडकरी बोले उद्योग जगत के लिए बड़ी राहत। लॉकडाउन के बीच आज पटना, मुंबई, अहमदाबाद और हावड़ा से ट्रेन दिल्ली पहुंच रही है, जिनमें 2 ट्रेनें अब तक दिल्ली पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा आज 9 यात्री ट्रेनें चलेंगी। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को 90 मिनट पहले पहुंचना पड़ रहा है। स्टेशन पर स्क्रीनिंग भी हो रही है। यात्रियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ट्रेन में कंबल और चादर नहीं दिए जा रहे। मारुति सुजुकी ने हरियाणा में मानेसर प्लांट में कारों का प्रोडक्शन दोबारा से शुरू कर दिया। लॉकडाउन के बाद मानेसर में कारों का उत्पादन बंद कर दिया गया था, जिसे फिर से चालू किया गया। महाराष्ट्र में 14 मई से शराब की होम डिलीवरी की तैयारी है। कुछ शर्तों के साथ एक्साइज विभाग होम डिलीवरी की इजाजत देगा। डिलीवरी बॉय की मेडिकल जांच की जानकारी देनी होगी, साथ ही ग्लव्स और मास्क पहनना जरूरी होगा। मुंबई समेत कई जिलों में शराब की बिक्री पर पाबंदी है, जहां शराब की होम डिलीवरी नहीं होगी। मुंबई में शराब की बिक्री शुरू हो गई थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने के बाद शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई। महाराष्ट्र की जेलों में बंद 40 से 50% कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जाएगा। राज्य की जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने के लिए सरकारी पैनल ने फैसला लिया। मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में स्टाफ समेत 185 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 11 कर्मचारी सामान उतारने चढ़ाने वाले हैं। वहीं 2 कर्मचारी कार्गो डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इन कर्मचारियों में से कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, कुछ परमानेंट कर्मचारी हैं। मुंबई के पास पनवेल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 189 हो गई। पनवेल में आज कोरोना के 9 नए मरीज सामने आए हैं। पनवेल में अब तक 86 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.